स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ स्कॉलरशिप एफिडेविट बनाने की विधि। स्कॉलरशिप एफिडेविट में दो एफिडेविट यूज किए जाते हैं, एक छात्र द्वारा दे हलफनामा, एक अभिभावक द्वारा दे हलफनामा। ये मैं बताने जा रहा हूँ छात्र द्वारा दे हलफनामा। यदि आपको देखना है अभिभावक द्वारा दे हलफनामा तो आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल में जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने अभिभावक द्वारा दे हलफनामा बनाने का पूरी विधि आपको बताई है। उसको कैसे फिल करना है, क्या उसका फॉर्मेट होता है, वो सब कुछ मैंने आपको बताया है अपने इसी यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ छात्र द्वारा दे हलफनामा बनाने की विधि और उसको फिल करने की विधि। तो आप लोग भी अपने एफिडेविट में ऐसे ऊपर लिखवा दीजिएगा समक्ष संस्थाध्यक्ष जिला समाज कल्याण अधिकारी, जो उचित हो। इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिखवा देंगे। उसके बाद ऐसे मैं के बाद ये जो खाली जगह दी है, इस खाली जगह में स्टूडेंट का नाम लिख दिया जाएगा। ध्यान से समझिएगा, गलत बिल्कुल नहीं करेंगे, व्हाइटनर बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। यहाँ खाली जगह में स्टूडेंट का नाम लिख दिया जाएगा। उसके बाद लिखा है पुत्र, पुत्री, पत्नी, श्री। फिर यदि कोई मैरिड लड़की स्टूडेंट है तो यहाँ पर उसके पति का नाम लिख देंगे। यदि कोई अनमैरिड लड़की या कोई लड़का है तो यहाँ पिता का नाम लिख देंगे। उसके बाद में जो ग्राम के बाद ये जो खाली जगह दी है यहाँ पर ग्राम का नाम लिख देंगे। यदि आप शहर में रहते हैं तो अपने नगर का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में लिखा है मोहल्ला। मोहल्ला के बाद ये जो खाली जगह यहाँ पर आप मोहल्ला डाल दीजिएगा या आप पोस्ट ऑफिस भी डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में जनपद, जो भी आपका जनपद हो, कानपुर नगर, कानपुर देहात, जो भी हो, इस तरीके से आप यहाँ जनपद लिख देंगे। का निवासी हूँ, शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता करती हूँ। क्या बयान करता करती हूँ, इसके पहले नंबर के पॉइंट में लिखा हुआ है यह है कि मैं ग्राम के बाद ये जो खाली जगह है यहाँ पर स्टूडेंट वैसे ही अपने ग्राम का नाम लिख देगा। उसके बाद में मोहल्ला में जो खाली जगह है यहाँ पर अपने पोस्ट ऑफिस का नाम डाल सकते हैं। इसके बाद तहसील के बाद जो खाली जगह दिख रही है यहाँ पर आप अपनी तहसील डाल देंगे। उसके बाद में जिला के बाद ये जो खाली जगह है यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे। उसके बाद में उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूं तो आप जिस प्रदेश के हो, उत्तर प्रदेश की जगह आप वो बिहार या पश्चिम बंगाल, आप जहां के भी हो आप वो प्रदेश का नाम लिख देंगे। ऐसे का मूल निवासी हूं, मेरा आधार कार्ड संख्या। फिर उसके बाद ये जो खाली जगह दी है यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे। ये जो नंबर मैं दिखा रहा हूँ ये नंबर आपको डालना है। उसके बाद में लिखा है निवास प्रमाण पत्र संख्या। तो निवास प्रमाण पत्र संख्या के बाद ये जो खाली जगह दी है यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। एक होता है आवेदन संख्या, एक होता है प्रमाण पत्र संख्या। तो प्रमाण पत्र संख्या जो होगी वो यहाँ पर डालेंगे। मैं आपको इसमें दिखा रहा हूं, आप ध्यान से समझिए, बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। इस तरीके से ये प्रमाण पत्र संख्या है और इसको आप इस वाले बॉक्स में डाल देंगे। उसके बाद में ऐसे लिख देंगे सामान्य निवास प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी द्वारा संलग्न। इस तरीके से आप इसमें भी अपने भी एफिडेविट में इस तरीके से आप लिखवा दीजिएगा। इसके बाद इसका दूसरे नंबर का पॉइंट जैसे लिखा यह है कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य में निर्दिष्ट, तो आप जिस प्रदेश के हो उस प्रदेश का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। ऐसे में निर्दिष्ट, फिर जाति का हूं तो किस जाति के हैं, जैसे आप ओबीसी हैं तो आप इस तरीके से ओबीसी लिख देंगे। और जैसे मान लो आप अहिर हैं तो कोष्टक में ऐसे अहिर कर दीजिएगा। जैसे आप एससी हैं तो ऐसे एससी लिख देंगे और कोष्टक में जैसे चमार है तो आप चमार कर दीजिएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में ऐसे जाति प्रमाण पत्र संख्या, तो आपकी जो जाति प्रमाण पत्र की ये संख्या है, इस संख्या को आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद लिखा हुआ है तहसील द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र संलग्न है। इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिखवा देंगे। इसके बाद इसका तीसरे नंबर का पॉइंट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्कॉलरशिप में मैं आपकी लास्ट तक हेल्प करने वाला हूं जब तक आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में नहीं आ जाती है। यदि आपके स्कॉलरशिप स्टेटस में कोई एरर आ रहा है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरी इस इंस्टा आईडी को फॉलो करके मैसेज करेंगे तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा। उससे रिलेटेड यदि वीडियो बनानी होगा तो वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको पता है मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं। कुछ वीडियो में प्राइवेसी लगाकर पोस्ट करता हूं, तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। कुछ स्टूडेंट के स्कॉलरशिप स्टेटस में जब एरर आता है तो वो चुपचाप घर पर बैठ जाते हैं, सोचते हैं मेरी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, जबकि ऐसा नहीं है। कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहां जाकर जमा करना है ये मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको गाइड करूंगा और उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में आ जाएगी। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और उसके बाद आपको स्कॉलरशिप में जैसे मैं गाइड करूं उस तरीके से आपको फॉलो करना है।
इसके बाद इसका तीसरे नंबर का पॉइंट देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है यह है कि मेरे माता पिता विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रुपए 2 लाख या इससे कम है, तो 2 लाख से कम आय हो तभी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरिएगा, यदि इससे ज्यादा हो तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरेंगे। इसके बाद आय प्रमाण पत्र संख्या, तो आय प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या पहले यहां पर बोल रहा है, तो आवेदन संख्या ये होती है, मैं आपको दिखा देता हूं। इस आवेदन संख्या को आपको डालना है, ध्यान से समझिए, बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। इस आवेदन संख्या को आप उसमें डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर लिखा नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र संख्या, तो प्रमाण पत्र संख्या ये होती है, इस प्रमाण पत्र संख्या को आप उसमें फिल करेंगे, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद में जारी दिनांक, तो ये जो दिनांक इसमें लिखी हुई है, इस दिनांक को आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद ऐसे लिख देंगे तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र, अभिभावक के नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र घोषणा पत्र सहित संलग्न है। इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिखवा दीजिएगा। इसके बाद इसका चौथे नंबर का पॉइंट देख लीजिए, लिखा हुआ है यह कि संप्रति मैं के बाद ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह में स्टूडेंट जिस विद्यालय में पढ़ रहा है उस विद्यालय का नाम यहाँ खाली जगह में लिख दीजिएगा। उसके बाद में शैक्षिक संस्थान के बाद ये जो खाली जगह है यहाँ पर आप कोर्स का नाम लिख देंगे, जैसे बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, जो भी कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में पाठ्यक्रम में के बाद ये जो खाली जगह है यहाँ पर आप जैसे फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, जो भी है आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में ऐसे लिख देंगे वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूं। फिर संस्था के बाद ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, इस खाली जगह में यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। ये पूरे में इतनी जगह दे दी गई है, आप आराम से यूनिवर्सिटी का नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी का नाम डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर ऐसे आप भी लिखवा दीजिएगा विश्वविद्यालय बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, इस तरीके से आप भी लिखवा देंगे। इसके बाद इसका 5वें नंबर का पॉइंट देख लीजिए, लिखा यह है कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय बोर्ड से के पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूंगा। इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिखवा दीजिएगा। इसके बाद में इसका 6वें नंबर का पॉइंट देख लीजिए, लिखा यह है कि मैंने पिछली परीक्षा, फिर ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह में आपने जब उत्तीर्ण की हो, जैसे 2022 में की, 2021 में की, उस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे आप कि मैं उत्तीर्ण की है। गैप के संबंध में अलग से शपथ पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है, परीक्षा प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है। इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिखवा दीजिएगा। इसके बाद इसका 7वें नंबर का पॉइंट देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है यह है कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति जो इस योजना से अधिक लाभप्रद हो। इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में ये लाइन लिखवा दीजिएगा। इसके बाद इसका 8वें नंबर का पॉइंट देख लीजिए, लिखा यह है कि मेरा बचत खाता संख्या, तो बचत खाता संख्या आपका जो अकाउंट नंबर हो वो अकाउंट नंबर आप लिखवा देंगे। यहाँ पर आपके पासबुक में अकाउंट नंबर लिखा होगा, वो अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखवा दिया जाएगा। उसके बाद में बैंक के बाद ये जो खाली जगह दी है, यहाँ पर आप अपनी बैंक का नाम लिख देंगे। आपकी जो भी बैंक हो उस बैंक का नाम बिल्कुल केयरफुली लिखेंगे। उसके बाद में के शाखा आपकी जो भी हो, यशोदा नगर, लाजपत नगर, दादा नगर, जो भी आपकी शाखा हो वो शाखा का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में लिखा हुआ है यहाँ पर में खुला हुआ है जिसका IFSC कोड, तो IFSC कोड आपको बैंक पासबुक से मिल जाएगा, वो IFSC कोड आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में इसका 9वें नंबर का पॉइंट आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है यह है कि उक्त संस्था द्वारा मुझे प्रवेश दिया गया है। उक्त शपथ पत्र में 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में है, इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर हमारी मदद करे। इस तरीके से इसका 9वें नंबर का पॉइंट आप लिख दीजिएगा। और यहाँ पर आप डेट डाल देंगे, यहाँ पर सप्ती के हस्ताक्षर मतलब स्टूडेंट के सिग्नेचर करवा देंगे। यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिख देंगे। उसके बाद में पिता पति का नाम, तो यहाँ पर स्टूडेंट के यदि मैरिड लड़की है तो उसके पति का नाम लिख देंगे, यदि कोई अनमैरिड लड़की है कोई लड़का है तो उसके पिता का नाम लिख देंगे। उसके बाद में पता उसका स्टूडेंट का लिख देंगे और उसके बाद में ये एफिडेविट आपका कंप्लीट हो गया। ये एक अच्छा एफिडेविट है जो आप किसी भी कॉलेज में लगा देंगे, हर कॉलेज में मान्य है।
एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि यदि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। स्कॉलरशिप में मैं आपकी लास्ट तक हेल्प करने वाला हूं जब तक आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में नहीं आ जाती है। फालतू के चैनल सब्सक्राइब करने से अच्छा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। टेक्निकल में मैं आपको बहुत ऊपर तक ले जाऊंगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।